हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज की वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल नए नियम बताने वाला हूं जो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। अगर आपके मकान पर, दुकान पर या जमीन पर या प्लॉट पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, आप उस कब्जे को छुटवाना चाहते हैं, आप अपने मकान, दुकान या से उस कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वो कब्जा हटवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये तरीका अपना लेते हैं तो आपकी मकान, दुकान, प्रॉपर्टी जिस पे भी कब्जा हो रहा है उससे कब्जा तुरंत हट जाएगा। और ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। नए कानून कौन से हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको कैसे करना है, पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। अगर बीच में आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपकी समझ में ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलो वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद। अगर आपकी जमीन पर, प्लॉट पे, मकान पे, दुकान पर किसी ने कब्जा कर लिया है और जिसकी जमीन पर भी कब्जा हो जाता है, मकान पे, दुकान पे कब्जा हो जाता है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसे रात को नींद नहीं आती है, किसी भी तरह चैन सुकून बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है वो बहुत ही परेशान रहता है और कोई भी नहीं चाहता कि मेरी जमीन, प्रॉपर्टी पे जो कब्जा हुआ है वो मैं किसी को दे दूं और वो किसी को ऐसे ही मिल जाए। और जिसे जो कब्जादारी होता है उसे तो बिल्कुल फ्री में मिल गई और वो उस कब्जे को छोड़ना नहीं चाहता है। जमीन का, मकान का, दुकान का मालिक है, वो इस तरह का कब्जा कैसे हटवा सकता है। 1 जुलाई 2024 से जो नए नियम लागू हुए हैं, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर उसके तहत आप कार्रवाई करते हैं तो कब्जादारी के खिलाफ तुरंत एक्शन होगा। ऐसी कार्रवाई होगी, या तो वो कब्जा छोड़ेगा या जेल जाएगा और उसकी सजा होगी। क्या करना होगा, सबसे पहले आप उसके ऊपर अगर FIR करवाना चाहते हैं, तो क्रिमिनल एक्शन लेना चाहते हैं, पुलिस केस करवाना चाहते हैं, तो आप पुलिस स्टेशन जाके उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करा सकते हैं। अब ये केस आप पुलिस स्टेशन में कौन सी धाराओं के अंतर्गत दर्ज करवाएंगे? ये केस होगा BNS की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 114, 316, 322, 329, 333, 335। इन धाराओं के तहत आप उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। इन धाराओं में वो सारी बात आ गई जिससे उसने आपकी जमीन पर धोखे से, बलपूर्वक, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे अगर आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, किसी भी तरीके से षड्यंत्र से उसने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो ये सारी चीजें इन धाराओं में आ गई और आप थाने से इन धाराओं में उसे मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और आपका मुकदमा दर्ज हो गए, क्रिमिनल केस चलेगा। क्रिमिनल केस में आपकी जमीन से कब्जा हट जाएगा। ये सबसे पहला तरीका है। लेकिन यहाँ पे होता है कि बहुत से केस में पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती है, तो दूसरा तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप अपने SDM कोर्ट जा सकते हैं और जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता का, BNS की धारा 164 के तहत एक आवेदन दे सकते हैं और वहाँ SDM साहब को बता सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी पे इस तरह अवैध कब्जा कर दिया है। SDM साहब के यहाँ आपका मुकदमा दर्ज होगा और वहाँ सुनवाई होगी और वहाँ SDM साहब के द्वारा एक्शन लिया जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाया जाएगा। और तीसरा जो तरीका है, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे 6 महीने के अंदर कब्जा हुआ है और उस कब्जे को आप हटवाना चाहते हो और कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आप केस फाइल कर सकते हैं। और इस केस का जो ट्रायल होता है वो बहुत ही जल्दी चलता है और बहुत जल्दी इसकी सुनवाई होती है। जल्दी से जल्दी सुनवाई होती है, जल्दी से जल्दी कोर्ट का निशान आ जाता है और जब इस केस का रिजल्ट आ जाता है और आपको कब्जा मिल जाता है तो इस केस की कहीं आप अपील भी नहीं होती है, यानी कि वो कहीं केस की अपील भी नहीं कर सकता है। आपकी जमीन आपको ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारे तरीके अच्छी तरह बता दिए हैं, आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन इस तरह का रह गया हो, आपकी बात समझ में ना आई हो, तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट्स करिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा और बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।